तो साथियों, आज मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से शून्य का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाया जा सकता है कि शून्य होता क्या है और शून्य को लिखा कैसे जाता है। ये बड़ी एक समस्या है। तो ये आज मैं इस वीडियो में आपको यही दिखाऊंगा कि छोटे छोटे बच्चों को शून्य कैसे समझाएं कि शून्य क्या है और उसको कैसे लिखा जाएगा। तो साथियों, ये अवधारणा स्पष्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टीएलएम है, जिसको आप लोग देख सकते हैं कि ये टीएलएम के रूप में हमारे पास एक डलिया में ये टमाटर रखे हुए हैं, जिसमें मैंने 5 टमाटर लिए हुए हैं। इसकी जगह पर आप जो है आलू भी ले सकते हैं, या जो भी चीज़ आपको मौके पर वहाँ मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, वो चीज़ आप रखिए इसमें। और इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा जो टीएलएम है वो ये है डाइस। इस डाइस में जो है 1 2 इधर 2 और ये इधर 3 3 के बाद 4 बिंदियाँ, 4 बिंदियों के बाद ये 5 बिंदियाँ बनी हुई है। और यहाँ पर डाइस में जो है एक इसकी सरफेस खाली रखी गई है, जो कि ये शून्य को प्रदर्शित करेगी। और इस डाइस से एक हम गेम भी खेलेंगे बच्चों के साथ में। तो हमने तो एक बच्चा लिया हुआ है, इसी तरीके से आप कई बच्चों को के साथ में ग्रुप में बैठ करके ये खेल खिलवा सकते हैं। और इसको आइए चलते हैं, अब हम देखते हैं कि इन टीएलएम का कैसे हम प्रयोग करते हैं शून्य की अवधारणा समझाने में। तो आइए देखते हैं शून्य की अवधारणा। तो बेटा ये क्या चीज़ रखी है टोकरी में? टमाटर। टमाटर रखे हैं। तो जरा गिन के बताओ कितने टमाटर हैं ये? 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अब ये 5 टमाटर हैं, तो 5 यहाँ लिख के दिखाओ। शाबाश। अब एक टमाटर हमने ले लिया। अब कितने टमाटर बचे, गिन के बताओ। 1 2 3 4। 4 टमाटर, तो 4 लिख के दिखाओ। चलो, अब हमने क्या किया, एक टमाटर और ले लिया। अब गिनो जरा टोकरी में कितने टमाटर हैं। 1 2 3। 3 टमाटर हैं, तो 3 टमाटर लिख के दिखाओ। 3। शाबाश। अब एक टमाटर हमने और ले लिया, गिनो इनको कितने हैं। 1 2। 2 टमाटर, अब 2 लिख के दिखाओ। वेरी गुड। अब हमने एक टमाटर और ले लिया। अब देखो इसमें कितने टमाटर हैं। एक टमाटर बचा है, ठीक है। तो एक और लिख के दिखाओ। 1। शाबाश। अब क्या करते हैं कि अब एक टमाटर हमने और ले लिया। अब इसमें कितने टमाटर बचे? कुछ भी नहीं। अब इसमें कोई टमाटर नहीं बचा, एक भी नहीं है ना। अब क्या लिखोगे यहाँ पे? जब एक भी टमाटर नहीं है तो क्या लिखेंगे? अब देखो ये टोकरी कैसी है, गोल गोल, खाली गोल टोकरी, गोल गोल। तो इसको गोला एक बना देंगे खाली, और इसको बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं इसको? शून्य। तो शून्य बिल्कुल खाली कटोरी की तरह होता नहीं है, जैसे खाली टोकरी है, खाली कटोरी है, उसी की तरह होता है ये शून्य बिल्कुल। तो ऐसे करके हम शून्य लिखते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, वेरी गुड। तो साथियों, आपने देखा कि ये इस टीएलएम का प्रयोग करके हमने किस तरीके से बच्चों को शून्य की अवधारणा सिखाई कि जब एक भी टमाटर नहीं बचता है इसमें, तब कैसे उसको लिखा जाता है, शून्य बचता है और शून्य को किस तरीके से यहाँ लिखा जाता है। और इस बच्चों ने बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से खुद भी प्रतिभाग करते हुए बड़े आसानी से शून्य को लिखा और उसको समझा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि एक हमारे पास एक टीएलएम और है जो कि खेलने के काम में आएगा। तो चलिए अब इससे डाइस का प्रयोग करके बच्चों के साथ खेलते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरीके से शून्य लिखा जाएगा और शून्य क्या होता है। एक बार और गतिविधि के माध्यम से देखते हैं, आइए। तो बेटा, ये तुमने कभी लूडो खेला? हाँ। तो लूडो में एक डाइस होती है ना, उससे फेंकते हैं तो जितना नंबर आता है उतना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये देखो एक लूडो डाइस है, दिख रही है लूडो डाइस, और इसको हम फेंकेंगे तो इसमें जितना नंबर आएगा, ये जितनी बिंदियां बनी हुई है ना, इसमें सब में कोई ना कोई बिंदी बनी हुई है, तो इन बिंदियों को तुम गिन करके और इस पर लिखोगे, ठीक है। तो अब हम डाइस फेंकते हैं और जो भी आएगा वो तुम्हें लिखना होगा। करें शुरू? कितनी आई है बिंदियां, गिनो। 1 2 3
4 शाबाश। तो 4 जरा इस पे लिखो बोर्ड पे। 4। चलो अब फिर से दोबारा फेंकते हैं और देखेंगे कि क्या आया। अब गिनो, देखो कितने बिंदियां आई हैं। 1 2 3 शाबाश। तो 3 इस पे लिखो, लिख के दिखाओ जरा कितनी बिंदियां आई हैं, उनको लिख के दिखाओ। शाबाश, वेरी गुड। बैठ जाओ। अब अच्छा फिर से खेलते हैं। अब फिर से गिनतियां लिखोगे गिन के, ठीक है। अब बताओ कितनी आई है। 1 2 3 4 5 5 आई है, वेरी गुड। चलो 5 लिख करके दिखाओ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब की बार फिर से फेंकते हैं और अब की बार देखते हैं क्या आता है। 1 2 कितनी बिंदियां हैं? 2 बिंदियां। लिख के दिखाओ जरा, 2 कैसे लिखा जाता है। बिंदियों की संख्या लिखो। शाबाश, वेरी गुड। चलो बैठ जाओ, हम फिर से पासा फेंकेंगे। गिनो। ये तो कुछ भी नहीं है। एक भी नहीं है इसमें बिंदी। तो लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे एक भी नहीं है तो? संख्या कैसे लिखोगे इसको? याद आ रहा है? एक भी नहीं है। अभी हम टमाटर वाला करवाया था तो उसमें खाली कटोरी खाली टोकरी आ गई थी, तो कैसे बनाया था? ये क्या है? शून्य है ना। ये शून्य। शून्य, तो ऐसे ही गोल गोल बनता है शून्य। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो आइए साथियों, एक हमारे पास जो ये टीएलएम है, इससे एक गतिविधि अभी आपने देखी है कि बच्चों से करवाई जाएगी, और इसी से एक दूसरी गतिविधि, बड़ी इंटरेस्टिंग गतिविधि है जो बच्चों से करवाई जा सकती है। इसमें इस गतिविधि में मेरे पास एक बच्चा है तो मैंने एक बच्चा लिया है, और इसमें आप लोग जो है 8-10 बच्चों का एक ग्रुप लेकर के और उससे ये गतिविधि करवाएंगे तो बड़ा मजा आएगा और बच्चे बहुत आनंद लेकर के ये गतिविधि करेंगे और मस्त रहेंगे। तो आइए चलते हैं बच्चों के बीच में और करवाते हैं ये इंटरेस्टिंग सी गतिविधि। आइए। तो बेटा अब हम लोग एक गेम खेलेंगे और इस गेम में जितने भी डाइस में बिंदियां आएंगी उतने सभी लोग कदम चलेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले फेंकते हैं ये। तो देखो ये कितनी बिंदियां आई हैं? 1 2 3 4। तो सभी लोग 4 कदम चलेंगे। 4 कदम चलो। 1 2 3 4। 4 तो नहीं हुए बेटा, एक कदम कम रह गया। फिर से आओ पीछे, फिर से आओ पीछे। आप चल के दिखाओ 4 कदम। 1 2 3 4। 4, वेरी गुड। अब 4 कदम हो गए। अब ये दोबारा पासा फेंकेंगे तो देखो कितना आता है। ये देखो ये कितना आया? 1 2 2। तो अब 2 कदम चलेंगे। 1 2। 2, वेरी गुड, वेरी गुड। अब जितना फिर से पासा फेंकते हैं और कितना कदम आएगा उतने ही चलेंगे, ठीक है। ये कितनी आया है? 1 2 3। 3 बिंदियां। तो अब 3 कदम चलेंगे। 1 2 3, वेरी गुड। अब फिर से पासा फेंका जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। कितना है ये? 1 2 3 4 5। 5। तो अब 5 कदम चलेंगे। चल के दिखाओ 5 कदम। 1 2 3 4 5। 5 कदम हो गए। चलो अब की फिर से पासा फेंकते हैं और ये देखो कितना है आपकी बार? 0। 0। शाबाश। जब कोई एक भी नहीं होता है तो वो 0 होता है। तो कितने कदम चलेंगे? कुछ एक भी कदम नहीं चलेंगे। जहाँ के तहाँ खड़े रहेंगे ना। कहाँ खड़े रहेंगे? जहाँ के तहाँ। जहाँ पर है वहीं पे खड़े रहेंगे और एक भी कदम नहीं चलेंगे। वेरी गुड, शाबाश। तो साथियों, यहाँ पर अभी आपने देखा कि मैंने बच्चों को शून्य की अवधारणा किस तरीके से सिखाई। सबसे पहले मैंने टोकरी में टमाटर लेकर के
शून्य की अवधारणा बच्चों को स्पष्ट की। और दूसरे नंबर पे मैंने एक ये इस तरीके का डाइस लेकर के बच्चे के साथ खेल खेल करके और ये खाली वाला जो है सतह दिखा करके शून्य की अवधारणा स्पष्ट की है, बच्चे ने रुचि भी ली है। अब इसके बाद बच्चों को शून्य के किस प्रकार से बनाया जाता है, शून्य कैसा होता है, इसको और ज़्यादा बच्चे के दिमाग में बसाने के लिए, रचाने के लिए हम इस तरीके का एक डाइस और प्रयोग कर सकते हैं। और जिसमें आपने देखा कि अब की बार मैंने 1 2 3 4 5 लिया है और सामने ये खाली सरफेस ना लेकर के इसमें 0 लिख दिया है। और अब हम इस डाइस को लेकर के बच्चों के साथ खेल खेलेंगे। जो खेल हमने जो था 8-10 बच्चों को खड़ा करके और उनको एक एक बच्चे के पास हम ये पासा ले जा कर के फेंकेंगे और जितने भी पासे में नंबर आएंगे, अंक आएंगे, बच्चे उतने कदम आगे बढ़ेंगे। और जब ये 0 आएगा तो बच्चा जहाँ का तहाँ रहेगा। फिर हम दूसरे बच्चे के पास जाएंगे, उसके लिए डाइस फेंकेंगे, फिर तीसरे बच्चे के लिए डाइस फेंकेंगे और इस तरीके से 10 बार डाइस फेंकने के बाद देखेंगे कि बच्चा कौन आगे है सबसे, तो वही जीत जाएगा। और इस प्रकार की गतिविधि से बच्चे के दिमाग में शून्य पूरी तरीके से बैठ जाएगा कि शून्य क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। तो इस तरीके से खेल खेल में बच्चों का जो गणित से डर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और टीचर और बच्चे का आपस का व्यवहार बहुत ही मधुर बन जाएगा। और इसी तरीके से गतिविधि करनी है। तो साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।